दोस्तों जय श्रीमन्नारायण। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं उठ चुकी थी और आज मैंने बाल धोया था और मैं आ गई किचन में। तो आज मैं बना रही राजमा और चावल और भिंडी की चटनी, भिंडी की सब्जी और चटनी। चलो मैं आपको क्योंकि मेरा जो है मैं आपको वही लाइफ स्टाइल दिखा रही हूँ अपना, मैं उठ के क्या करती हूँ, है ना। तो मैं आपको फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ तो दोस्तों वीडियो ना बहुत लंबा हो गया था तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। जब शॉर्ट करते हैं ना वीडियो तो बहुत चले जाती है। तो मैंने यहाँ राजमा बैठा दिया और चावल ना मैंने 3-4 दिन पहले भिगाया था, क्योंकि एकादशी के पहले भिगाया था तो अगले दिन एकादशी हो गया तो नहीं चल पाया। फिर मैंने कहा एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन कहते हैं कि चावल खाना चाहिए, मतलब द्वादशी के जो होता है व्रत, मतलब चावल खा के व्रत को वो करना चाहिए। तो यहाँ मैंने राजमा में ना नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने यहाँ राजमा बैठा दी थी। और मैंने कहा चलो इतना करने के बाद आज मैं सोच रही हूँ, मैंने आज डिसाइड किया कि मैं किचन ना ख़राब नहीं करूँगी, मतलब साथ साथ में साफ़ कर दूँगी। तो मैंने फ्रिज में देखा कुछ सब्जी थी नहीं, तो देखी थोड़ी सी भिंडी निकली, लगभग 12-13 भिंडी हो गई और जो थी बेकार थी सारी मैंने छाट के साफ़ कर दी। तो इधर मैं ना क्या बोलते हैं राजमा का वो भी तैयार करी थी, मसाला भी क्या राजमा में जो डालना वो तैयार करी थी। तो मैंने यहाँ पर ना 4 टमाटर, 4 हरी मिर्च, मेरे को ना पता स्पाइसी वगैरह खाने का बहुत मन करता है। मैं ज़्यादा ना स्पाइसी बना देती हूँ। अब इससे क्या होता है कि मेरे को तो स्पाइसी चलता है, लेकिन हाँ पतिदेव को और बच्चे लोग को ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। अब मुझे फ़िका मैं तो ये सोचती हूँ ये तो मैं कम डालती हूँ। मेरी मम्मी ना बहुत स्पाइसी बनाती है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है उनके हाथ का खाना ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर ना 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 2 मोटी इलायची और भी पता नहीं जायफल, मतलब क्या-क्या होता है मुझे नहीं पता, मसाले का नाम मुझे सच में नहीं पता। एक तो मुझे मसाले का नाम नहीं पता, दूसरा मुझे साग वगैरह होता है ना उसकी पहचान नहीं है। हाँ, हाँ, तो ये ना साबुत धनिया ना भुना हुआ धनिया, तो साबुत धनिया भी डाल रही थी मैं, ठीक है। टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, अदरक और जो मसाले और ये साबुत धनिया डाल के इस सबको ना मैं ग्राइंडर कर दी थी। ऐसे और चीज़ भी डाल सकते हैं बट ये क्या बोलते हैं तेज पत्ता वगैरह भी होता है, बट मैंने क्योंकि बच्चे लोग क्या है छाड़-छाड़ के खाते हैं। अगर टमाटर आ जाए तो उसको भी छाड़ देंगे, अगर कुछ और आ जाए तो उसको भी छाड़ देंगे। और सच बोलूँ ना क्या बोलते हैं मेरी बड़ी वाली जो है ना उसको ना चावल बहुत पसंद है। कहती है मम्मी मुझे चावल खाना है। मैं सोची थी कि आज मैं क्या डोसा बना दूँगी। और वैसे बोलते हैं फिर द्वादशी के दिन मेरे को याद आया फिर व्रत चावल खा के हमें व्रत खोलना चाहिए अपना। तो मैंने पूछा इसको क्या बना दूँगी? कई दिन से वो छोले-भटूरे कह रही है वैसे। मैंने कहा चलो फिर मैंने कहा बना दूँगी एक दिन छोले-भटूरे भी, कभी-कभार तो खा ही सकते हैं, डेली नहीं, महीने में 2 महीने में 1 आध बार खा सकते हैं। मैं ज़्यादा जब ये बोलती थी ना छोले-भटूरे बना दो तो मैं बनाती थी छोला-पूड़ी बनाती थी, है ना? तो उसको ये गुस्सा करके खा तो लेती थी। मैंने कहा चलो अभी माँ के पास है तो माँ की पसंद का खा लेगी तो सही है, बाद में जाके खुद बनाने और सही बोलूँ खुद जाके बनाने बनाने के बाद ना खाने की इच्छा भी नहीं होती। डेली-डेली अपने हाथ का खाना ना खाने का इतना मन भी नहीं करता। तो मैंने सारे जो भी थे सबको ना वो सबको मिक्सर जार में डाल दिया और उसके बाद मैंने ना मेहंदी भी लगाई थी। आपको मेरे हाथ की मेहंदी दिख रही होगी। मैं आपको जब ये मैंने जीरा भी डाल दिया। तो मैं जब मेहंदी मैं लगाई थी वो वीडियो दिखाऊँगी। थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ, क्या खुद के लिए चल जाता है। ऐसा नहीं कि परफेक्ट हो बट थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ। तो ये सब मैंने जार में डाल दिया। उधर ना मैं और भी काम कर रही थी, भगवान जी के बर्तन वगैरह थे ना तो वो भी कर रही थी। मैंने कहा चलो धनिया भी डाल देती हूँ। हाँ, मैं धनिया भी डाला, मैंने पहली बार डाला आज ग्राइंडर करते पहली बार डाला। वैसे तो मैं क्या है मतलब जब बन जाता ना तो ऊपर से डाल देती हूँ राजमा बनने के बाद। फिर इसके बाद भिंडी कम थी, हमें छोटे-छोटे पीसेस करते हैं ना भिंडी के, तो क्या होता है क्या बहुत वो ना जैसे दिखने में तो इतनी हो जाती है लेकिन जब उसको वो करते ना बहुत कम हो जाती। तो मैंने सोचा ना मैं भिंडी की धो के पूछ के भिंडी के ना बीच से दो पूरा हिस्सा नहीं काटना, हल्का-हल्का भिंडी का बीच से काट के बीच से मतलब जैसे ऐसा नहीं कि 2 वो भाग करना नहीं, थोड़ा जब कब वो पूरा होने लग जाएगा ना उससे पहले ही भिंडी के 2 हिस्से नहीं बीच से काट लेना है। जैसे हम मिर्च का अचार बनाते हैं ना लाल मिर्च के, तो वैसे ही करते हैं। तो और उसमें क्या करना है मैंने ना ये लाल मिर्च और नमक कम लेना, ऐसे नहीं कि नमक ज़्यादा मत लेना, नमक और लाल मिर्च, है ना? तो इन इन दोनों जो भिंडी के बीच में ना मैं डाल देती हूँ, क्योंकि भिंडी तो था कम, है ना? और ऐसे-ऐसे डाल देती हूँ। मेरे हस्बैंड को मेरे को तो अच्छा लगता है, ऐसे मेरी मम्मी ऐसी बनाती है, तो मैंने उनका देख के ना ये भिंडी और मतलब नमक और लाल मिर्च को ना अंदर डाल के थोड़ा-सा बाहर से डाल देती हूँ। तो मेरे को तो अच्छा लगता है, भिंडी जब कम हो तो ऐसे करके बना सकते हैं,
लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भिंडी को छोटे-छोटे पीस करके करो, नहीं तो खाने में ना बड़ा-बड़ा आता है। लेकिन कई लोग तो बड़े-बड़े भिंडी कई प्रकार से खाते हैं। तो मैंने तेल थोड़ा-सा इसके लिए ना थोड़ा ज़्यादा तेल में नहीं चाहिए, थोड़ी-सी तेल में हो जाती है। तो मैंने यहाँ तेल थोड़ा-सा डाला था और उसी मैंने बस 2 लाल मिर्च डाल दिया, थोड़ा जीरा डाल दिया, हल्का-सा हींग डाल दिया और आज देखना मैं साथ-साथ किचन भी सफाई कर रही हूँ। उसकी वैसे तो मैं डेली करती हूँ बट आज थोड़ा और अच्छे से कर रही थी। फिर भगवान जी के बहुत बर्तन होते हैं, मैं डेली धोती हूँ भगवान जी के बर्तन, मैंने पहले भी आपको बताया होगा ब्लॉग में। इससे क्या है जैसे हम खुद डेली नहाते हैं, खुद के डेली बर्तन होते हैं, भगवान जी की भी डेली धोती हूँ मैं। मैं सच में बहुत मोटी हो गई मुझे लग रहा है अभी जब वीडियो में देख रही हूँ। तो मैंने मेहंदी लगाई थी वो आपको दिखाई थी। तो मैं यहाँ तेल मैंने भिंडी सारा तल लिया था, उसके बाद मैं फिर दोबारा तेल डाल रही थी। क्या बोलते हैं ये जो राजमा का जो होता है ना पेस्ट मैंने तैयार किया था, इसकी वो अब राजमा को अब छोंकना था। और इधर ना मैं चटनी जला के, मेरे को ना चटनी ज़्यादा जला के ही अच्छी लगती है। कई लोगों के अपने-अपने तरीके होते हैं। कई लोग क्या कहते हैं पानी मतलब पतीले में पानी ले लेते हैं, टमाटर, अदरक और मिर्च डाल देते हैं, बॉयल होने के बाद टमाटर का छिलका निकाल लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं क्या एक कढ़ाई में तेल डाल के इसमें टमाटर के 2 हिस्से करके और इसमें मतलब जो ये मिर्च अदरक वगैरह डाल के करते हैं और मेरे को अच्छा लगता है ये टमाटर जला हुआ। तो मैंने टमाटर जलाने को रख दिया, इधर मैं मसाला राजमा छोंकने के लिए वो रेडी कर रही थी। तो मैंने तेल डाल दिया था जिसमें मैंने हींग और थोड़ा जीरा और जो मैंने ये मसाले पीसे थे वो डाल दिया। उसके बाद पानी ना मेरा बाहर रखा था, हम लोग जार का पानी लेते हैं क्योंकि आरओ नहीं है अभी, तो पानी ना बाहर रखा था। तो मैं इस जग में ला के पानी ना मैं कर रही थी क्योंकि अब मेरे से उठाया नहीं जाता, 20 लीटर का बोतल होता है वो। और मैंने इधर खीरा भी काट दिया, सैलेड भी काट दिया था और चटनी भी मैंने यहाँ बना ली थी। चटनी बना के मैंने एक उसमें ना बॉल में रख दिया, मतलब कटोरी में रख दिया था। और फिर मैंने राजमा क्योंकि कुकर स्टील का कुकर है तो यही है, वैसे 5 लीटर के 2 कुकर है बट स्टील का कुकर है ना तो यही इसी में मैंने कहा ज़्यादातर स्टील के यूज, या तो मैं स्टील का करती है या फिर ये लोहे की कढ़ाई, मैंने ज़्यादातर ये दोनों ही यूज होता है। तो मैंने यहाँ स्टील का इसी में मैंने चावल बैठा दिया, मैंने धोया नहीं, हल्का सा पानी से उसको हाथ से साफ कर दिया। अगर साबुन से लगाओ ना तो पूरा अच्छे से क्लियर करना होता है। तो मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा मैंने पानी से थोड़े हाथ से साफ कर दिया। उसके बाद मैंने चावल बैठा दिए, जैसे मैंने जीरा चावल नहीं बनाया, मैंने नॉर्मल चावल बनाया क्योंकि बच्चे जब जीरा आता है ना, जीरा को कीड़ा बोलते हैं ना, तो इसलिए। तो मैंने घी डाल के और जो चावल था वो बना दिया। और चावल ये भीगे हुए चावल थे ना तो अच्छे-अच्छे फूले-फूले बने थे। उसके बाद मैंने राजमा भी छोंक दिया। मैंने ना राजमा मसाला नहीं डाला क्योंकि राजमा मसाला डालना मैं भूल गई। वैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे मत डालना, अच्छा नहीं लगता बाहर का मसाला। उसके बाद मैंने भगवान जी के बर्तन जो धोए थे सारे पीतम्बरी से, तो फिर मैंने ये आ गई थी, छोटी वाली बेटी आई थी, मेरे को पानी दे दो, मैंने कहा चलो बैठो मैं भी दूँगी। फिर मैंने भगवान जी के बर्तन सारे पूछ के मैंने सारे रखे। बहुत बर्तन हो जाते हैं, बहुत बर्तन तो क्या ये 2-4 मतलब 12-13 बर्तन हो जाते हैं। छोटी-छोटी कटोरी 5, उसके नीचे प्लेट है 2 वो। फिर मैं यहाँ लड्डू गोपाल जी को ना मैं नहलाती हूँ। अब मैं जो हर फ्राइडे को होता है मैं वो बड़े वाले प्लेट में नहलाती हूँ, वैसे मैं ये छोटा वाला है ना कटोरी इसमें नहला देती हूँ। हाथ में भगवान जी को रखे, छोटे बच्चों को रखते नहीं हम हाथ में और फिर नहलाते, तो मैं ऐसे ही नहलाती हूँ, वैसे भी छोटे से है। उसके बाद इनको मैं श्री और तिलक लगा रही थी क्योंकि इनका तो डेली का ही होता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि हफ्ते में कहते हैं कि जैसे हर फ्राइडे को या एकादशी के दिन मतलब भगवान जी को करते हैं। मैं सोची डेली भगवान, अब गर्मी भी आ गई तो डेली नहला देती हूँ, गर्मी तो होती है सबको। और मैंने भगवान जी को बस नॉर्मल पानी से नहलाने के बाद जो श्री तिलक होता है वो लगा लेती हूँ भगवान जी को। उसके बाद जो श्री तिलक भगवान जी को लगाने के बाद फिर मैं लगाती हूँ, जैसे भगवान जी को लगा लिया, जैसे मैं लगाऊंगी ना ये हाथ में घोल के, उसके बाद मैं फिर लगाऊंगी। और अब दूसरे सालिग्राम भगवान जी है तो ये इनकी सेवा तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि कहते हैं कि सालिग्राम भगवान जी की सेवा लेडीजें नहीं करती है, जेंट्स करते हैं, छूते भी नहीं है लेडीजें। तो मेरे घर में तो वह पतिदेव है वही करेंगे, है ना। बच्चे भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बेटियां हैं तो दोनों वो भी नहीं छू सकती। तो बचा हुआ जो श्री होता है ना मैं अपने सिंदूर में लगा लेती हूँ। तो फिर मैं उसके बाद भगवान जी को उठा के उनके जहाँ वो बैठते हैं वहाँ बैठा देती हूँ, है ना। फिर इधर मैं सालिग्राम भगवान जी को भी उठा देती हूँ क्योंकि मुझे आरती उरती करना, मेरे पतिदेव आके दोबारा करेंगे, है ना। तो मैंने कहा पहले मैं ये सब करके मैं को पहले अपना वो कर लेती हूँ। फिर जो भोग होता है मैं किशमिश का भोग लगा देती हूँ, कभी अलग-अलग भोग लगाती हूँ, कभी किशमिश होता है तो कभी मिश्री होता है या कभी बादाम होता है, कभी क्या होता है। तो मेरा जो नित्य पाठ होता है मैंने आपको पहले भी बताया, ये महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ होता है, मैं यही करती हूँ क्योंकि ये मेरा नित्य पाठ है। मैंने कभी आज तक, वैसे मेरी शादी के 8 साल हो गए, मैंने छोड़े होंगे तो वो एक हफ्ते भर ऐसे ही छोड़े होंगे,
नहीं तो मैं कंटिन्यू करती। हाँ, मायके जाऊँ ना तो मैं किताब ले जाना भूल जाती हूँ, मेरे को याद नहीं है अभी तक। तो किताब ले जाना भूल जाती हूँ, तो मैं नित्य पाठ करने गया। मैंने एक तो लक्ष्मी अष्टोत्तर किया, दूसरा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया, 2 पाठ करती हूँ। उसके बाद मैं लक्ष्मी जी की आरती करती हूँ और लड्डू गोपाल जी की आरती। फिर मैंने आपको कहा मैं मोटी हो गई, मैंने थोड़े 10-15 मिनट योगा किया। उसके बाद मेरी छोटी बेटी ना सब लेके बैठ गई मिठाई का। मैंने कहा पानी पी लो, ये दूसरी मुझे कह रही मम्मी नहला दो। मैंने कहा बेटा नहा लो। तो मैं फिर इसको मैं कहती मम्मी मुझे बाल धुला दो, आप बाल अच्छे से धोती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाल धुला देती हूँ, है ना। तो ये मेरे से जिद कर रही थी मम्मी आप क्या बहन को ही करती, मेरे को क्यों नहीं करती। मैंने कहा चलो ठीक है करती हूँ। फिर मैंने खाना रेडी हो गया। अब चावल देखो फूले फूले बने, चटनी सैलड मेरे हस्बैंड ने खा लिया था और राजमा। और मैं नीचे चले गई, पार्किंग फिर साफ किया, पूरा पार्किंग गंदा हो रखा था। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे।